हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बच्चों, इसका फॉर्मूला जो होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा इसका, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय टोटल वेट। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में टोटल वेट के बता देगा यहाँ पर कि वेट क्या कितना कितना किस किस प्रॉफिट का कितना कितना वेट है, और फिर उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे यहाँ पर उस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट निकलेगा। और उस वेटेड प्रॉफिट को हम क्या करेंगे पूरा टोटल करेंगे और टोटल वेट से क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुडविल निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन की जाती है किसकी, गुडविल की। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके दो क्वेश्चंस, जिसमें होगा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बेस और एक होगा यहाँ पर विदाउट एडजस्टमेंट बेस। ठीक है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। ईयर एंडेड यहाँ पर दे रखा है हमें 31 मार्च 2021 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों, यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 24,000 का प्रॉफिट हुआ। 2023 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 2024 में 25,000 का प्रॉफिट हुआ एंड 2025 में हमें 18,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। हमें यहाँ पर गुडविल को क्या करना है कैलकुलेट करना है, कितने ईयर परचेज दे रखा है यहाँ पर 3 ईयर परचेज दे रखा है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट। यहाँ पर हमें किससे कैलकुलेट करना है गुडविल को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वेट दे रखा है 1 2 3 4 5, 5 साल का यहाँ पर वेट बता दिया है कि पहले साल का जो यहाँ पर दे रखा है 2021 का उसका 1 है वेट, 22 का है यहाँ पर 2, 23 का है 3, 24 का 4 है और 25 का 5 वेट दे रखा है रिस्पेक्टिवली। टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22, 23, 24, 25। तो बच्चों यहाँ पे देखो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक टेबल। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम टेबल में ईयर, इसके बाद प्रॉफिट, इसके बाद वेट और फिर यहां पर आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ईयर हमें दे रखा है 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 20,000 21 में हुआ है हमें प्रॉफिट, इसके बाद 24,000 है, देन 30,000 है, देन 25,000 है एंड लास्ट 18,000। अब यहाँ पर जो वेट दे रखा है 21 के लिए 1, 22 के लिए 2, 23 के लिए 3, 24 के लिए 4 एंड 25 के लिए 5। अब क्या करना है हमें, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें ए इंटू बी। तो जब मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये हो जाएगा 20,000। फिर यहाँ पर सेकंड प्रॉफिट को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 48,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 90,000। देन फोर्थ यहाँ पे प्रॉफिट जो मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख, एंड लास्ट यहाँ पर 18 5 सा 90,000। टोटल कर लो बच्चों, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख 90, 2 लाख 80,000, 3 लाख 3,48,000। 3,48,000 क्या आ जाएगा हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल वेट निकालो बच्चों, 5 9 12 14 और 1 15 आ गया। यहाँ पर टोटल वेट हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। कौन सा मेथड से, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना दे रखा है 3,48,000 एंड टोटल वेट कितनी है बच्चों 15। डिवाइड कर दो इसे, 15 2 सा 34 8, 15 3 सा 45 एंड 30, 15 2 सा 30। तो 23,200 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बच्चों गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 23,200 इनटू में कितने ईयर परचेज था 3 ईयर परचेज था। तो यहाँ पर 3 ईयर 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 69,600 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ये हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू। इतना समझ में आया बच्चों आपको, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर रमन दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60:40। दो पार्टनर है यहाँ पर रमन और दमन है और उनका यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 60:40 दे रखा है। मीन्स यहाँ पर हम ले सकते हैं 6:4 या फिर हम 3:2 भी ले सकते हैं इसको। एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी। 4 साल से यहाँ पर क्या है एनुअल सैलरी मिल रही है। 50,000 यहाँ पर रमन को मिल रही है, 40,000 मिल रही है दमन को रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट हैज शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। यहाँ पर क्या है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, पार्टनर की सैलरी पहले क्या करेंगे इसके अंदर माइनस करेंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करेंगे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 1,40,000 यहाँ पे दे रखा है, 24 में 1,01,000 है, 25 में 1,30,000 है। अभी इसके अंदर सैलरी माइनस नहीं की गई है बच्चों, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे सैलरी को माइनस करेंगे, देन यहाँ पर क्या करेंगे हम प्रॉफिट को निकालेंगे। देखो बच्चों इसके बाद दे रखा है आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और ऑन 1 अप्रैल 2025 जीनू इज एडमिटेड। जीनू क्या की गई यहाँ पर एडमिट हुई यहाँ पर टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। बिना सैलरी के यहाँ पर जीनू ऐड हुई यहाँ पर 1/4 शेयर के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पर हमें गुडविल निकालना है 4 ईयर परचेज। बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमें दे रखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या करना है गुडविल को कैलकुलेट करना है, लेकिन पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद ये ब्रैकेट में बता रखा है प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1 2 3। वेट यहाँ पे दे दिया, पहले साल का प्रॉफिट जो दे रखा है 23 का उसका 1 वेट है, 24 का है 2 और 25 का है 3। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर
यानी कि जो ग्रेटेस्ट वेट है यानी 3 वो लास्ट ईयर का दे रखा है यहाँ पर, यानी 2025 का दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फिर से टेबल बनाएंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। देखो बच्चों अगर यहाँ पर हम ईयर की बात करें तो ईयर कौन कौन सा है, 2023, 2024 एंड 2025, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर हमें। प्रॉफिट में से यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करनी है, सैलरी माइनस करनी है। तो पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। अब पार्टनर की सैलरी यहाँ पे कितनी कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है यहाँ पर रमन की, और दमन की कितनी यहाँ पर 40,000। मीन्स यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा सैलरी, 90,000। तो 90,000 इस वाले साल से माइनस करेंगे, इस वाले ईयर से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इस वाले ईयर से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 11,000, और ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 40,000। अब यहाँ पर वेट असाइन कर रखा है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 50,000, 11 2 सा 22,000 एंड 43 सा 1,20,000। टोटल कर लो यहाँ पर बच्चों, कितना आ जाएगा ये 71,92,000। ये टोटल वेट प्रॉफिट आ गया, वेटेड प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, यहाँ पर टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1,92,000 है, डिवाइड बाय 6, 6 3 सा 18, 6 2 सा 12, कितना आ जाएगा बच्चों ये 32,000 क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करनी है, गुडविल निकालनी है। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आया बच्चों 32,000 और इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बच्चों, 4 ईयर्स था यहाँ पर। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,28,000 हमारा क्या आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फटाफट से उसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स पाना तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं आपको बीच बीच में छोटी छोटी यहाँ पर टिप्स बताता रहूँगा, जिसके कारण आप भी अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।